Raglan House Condominiums is now selling in Bathurst Street and St. Clair Avenue West. आज ही कांटेक्ट करिए सौरभ सबरवाल या पीके सबरवाल को 647-864-8844 क्योंकि यहाँ पर आपको दिया जा रहा है गारंटीड पॉजिटिव कैश फ्लो टिल 2030. दैट इज करेक्ट. आपको मिलता है टीम सबरवाल के थ्रू $1 लाख इन ग्रैंड ओपनिंग इंसेंटिव्स अप टू $3,000 अ मंथ. आपको टॉप अप मिल रहा है एंड ऑल्सो $20,000 कैशबैक ऑन क्लोजिंग. सौरभ सबरवाल या पीके सबरवाल को कॉल करिए 647-864-8844 पे या विजिट teamsabarwal.com. ओनली अवेलेबल फॉर द फर्स्ट 100 डील्स. जी हाँ, रियल एस्टेट का कोई सवाल टीम सबरवाल और सबरवाल साहब हमारे साथ हाजिर है. पीके सबरवाल से अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो अभी फोन उठाइए, नंबर घुमाइए 4165930055. याद रखिएगा सबरवाल साहब होंगे हमारे साथ सिर्फ 20 मिनटों के लिए, तो उसमें जरूर फायदा उठाइएगा उनकी इमेंस नॉलेज का. 4165930055. सबरवाल साहब वेलकम. शो की शुरुआत में हमने बताया था कि रिपोर्ट आई है कि होम सेल्स बढ़ने वाले हैं स्प्रिंग में, लेकिन इन्वेंट्री बहुत ही कम है. तो थोड़ी सी रिपोर्ट दे दे हमारे लिसनर्स को. जी 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 ये ग्लोबल मेल में भी रिपोर्ट आई थी और जगह भी 1-2 रिपोर्ट्स आई हैं. तो ये इन्वेंट्री मार्केट में ना होने का कारण अभी ये भी नजर आ रहा है, जो कि मेरी बात चलती रहती है लोगों के साथ जो आके मुझे मिलते हैं लोग, कि उनको अब ये लगने लग गया इन जो अपने सेलर्स हैं कि अब इंटरेस्ट रेट रुका है. ऊपर से ये जो यूएस में या यूरोप में भी 1-2 जगह हुआ है बैंकों का जो आपने सुना होगा कि फेल हुए हैं. और ऊपर से आपने कल देखा, वो तो खैर लेटेस्ट है कल वाली बात, उसका इतना असर नहीं है, लेकिन उसका असर नजर जरूर आएगा. जो इन्फ्लेशन ड्रॉप हुई है ड्रास्टिकली 5.2%. तो ये सोच रहे हैं इस वक्त सेलर्स की मार्केट बढ़ेगी, कीमत और तेज बढ़ेगी, अभी और रुका जाए. आपने देखा होगा कि जैसे पहले जब मार्केट गिर रही थी तो फटाफट मार्केट में लोग अपना घर बेचने के लिए आ रहे थे. अब उन्होंने अपना हाथ खींच दिया. इस बात का डर पहले भी था हमें कि ये होगा ऐसे, क्योंकि देखो मैं आपको शायद अगर मेरा कोई पुराना टॉक शो आप वाला सुन ले लास्ट वीक वाला, या मैं पहले भी बोल रहा था कि देखो दिस इज द राइट टाइम टू जंप इनटू द मार्केट टू बाय, क्योंकि आज सेलर नेगोशिएट कर रहा है. जैसे ही सेलर को पता चलेगा कि जी अब मार्केट बढ़ेगी या मार्केट के इंटरेस्ट रेट ड्रॉप होने वाला है या इन्फ्लेशन नीचे की तरफ जा रही है, तो कहेगा जी मैं अब नेगोशिएशन क्यों करूं, मैं तो रुकता हूं, या तो मैं नेगोशिएशन नहीं करूंगा या फिर मैं जब मार्केट थोड़ी और बढ़ेगी तब लाऊंगा. दिस इज द मेन रीजन फॉर दिस सिनेरियो. जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू सो मच. आपने इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लिया हमारे लिसनर्स के लिए. तो याद रखिएगा अगर आपको कोई सवाल पूछना है आप जरूर कॉल कर सकते हैं 4165930055. सबरवाल साहब हैं हमारे साथ और आपके सवालों का इंतजार कर रहे हैं. इन द मीन टाइम सबरवाल साहब आप एक नया प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, सर उसके बारे में भी बता दें. जी, मैं प्रोजेक्ट को भी बताने से पहले अगर आप इजाजत दे तो मैं थोड़ा सा इस इन्फ्लेशन के बारे में और बात करना चाहता हूँ. जी तो ये जो इन्फ्लेशन की जो रिपोर्ट आई, जो कि पहले जब बैंक ऑफ कनाडा ये बात बोल रहे थे इसके बारे में कि दे विल ब्रिंग डाउन द इन्फ्लेशन टू 3% इन दिस ईयर, सच बताऊं तो मुझे इस बात के ऊपर यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसे नहीं हो सकता, लेकिन उनके अपने तरीके हैं किस तरीके से वो सर्वे करते हैं. तो ये जो रिपोर्ट आई है इसने इस बात के ऊपर एक स्टैंप सी लगाई है कि यस दे आर सीरियस एंड दे आर राइट. उनका जो इंटरेस्ट रेट बार बार बढ़ाना, 8 बार जो बढ़ाया उन्होंने इंटरेस्ट रेट, वो जस्टिफाई कर रहा है इस बात को कि वो अपने टारगेट के ऊपर जा रहे हैं. इन्फ्लेशन को नीचे लाया और अब मुझे लग रहा है कि यस लगता है कि इन्फ्लेशन को ये, हाँ हालात ना बदल जाएं ये वार के और बाकी तो अलग बात है. आज का सिनेरियो कह रहा है कि इन्फ्लेशन जो है वो नीचे तरफ जाना एक वेरी गुड साइन, और ये बैंक ऑफ कनाडा अपने टारगेट की तरफ जा रहा है. एक बात यहाँ पर बता दूं कि ये सिर्फ जो फूड और एनर्जी के ऊपर जो ग्रोथ हुई है प्राइस की, अगर उसको हटा दें, क्योंकि फूड मेन कल्प्रिट इसके अंदर रहा है 10.6%, लेकिन अगर फूड को हटा दें तो ये इन्फ्लेशन 4.8 रह जाती है. मेरे से अगर पूछे तो मैं सोच रहा था 5.5 तक जाएगी या 5.6, लेकिन 5.2 आ गई, विच इज ए वेलकम साइन. साथ में तमरीन जी मुझे अब कुछ और भी ये डाउट होना शुरू हुआ है, जो ये बैंक्स वगैरह जो फेल हुए और उसको 150 समथिंग बिलियन डॉलर यूएस सरकार ने इसमें डाला और बाकी बैंक भी उनको सेव कर रहे हैं. मुझे अब ये नजर आ रहा है क्योंकि हमारा बैंकिंग सेक्टर बहुत स्ट्रांग फुटिंग में है और उसको डिफरेंट तरीके से कंट्रोल किया जाता है, डिफरेंट तरीके से वो उनका वे ऑफ वर्किंग है. तो इतना बड़ा जब रिसेशन 2008-9 में आया था तो भी हमारे बैंकिंग को इतना फर्क नहीं पड़ा था. मुझे लगता है अब कि ये जो B20 रूल है जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि B20 रूल को थोड़ा सा नरम किया जाए, मुझे हालात अब डिफरेंट नजर आ रहे हैं. मुझे लगता है इसको और सख्त कर दिया जाएगा.
अच्छा। यानी कि बाइंग लोगों की और थोड़ी सी टाइट होती थी। हम तो कह रहे थे जी 2% ऐड जो करते हैं बाइंग के ऊपर उसको थोड़ा नरम किया जाए। मुझे लगता है ये बैंकिंग सेक्टर का जो सिनेरियो आया उसके बाद शायद ये इसको और भी सख्त कर दें विद इन नेक्स्ट 2-3 मंथ्स। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। 4165930055 पर कॉल कीजिएगा अगर आप सबरवाल साहब से कोई सवाल पूछना चाहते हैं। और सबरवाल साहब, आप अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताएं। कल इसका उन्होंने प्लैटिनम एजेंट्स के लिए इनॉग्रेशन किया था। हालांकि हमारे पास ऑफिस में मैंने वो बिल्डर्स बुलाए थे और मेरे ऑफिस में थर्सडे को यानी कि दैट वाज 16 तारीख को मेरे ऑफिस में बिल्डर्स वगैरह आए थे और प्रेजेंटेशन देकर गए थे मेरे एजेंट्स के लिए न्यू जनरेटी के ऑफिस में। लेकिन जो वैसे जो ऑफिशियल लॉन्च हुआ वो कल हुआ। मतलब मेरा ये माना कल 1000 एजेंट के लगभग था कल लाइन में लगा हुआ। टोटल 320 यूनिट तमरीन जी इस बिल्डिंग के अंदर है और 1000 एजेंट कल लाइन में लगा हुआ था। यानी कि अगर हम निकालें तो 3 एजेंट के ऊपर 1 यूनिट है। मेरे पास यूनिट्स हैं। मैं दावे से गारंटी दे सकता हूँ विद अप टू $100,000 इंसेंटिव्स। यानी कि ये अपने आप में एक ऐसा प्रोजेक्ट है तमरीन जी की बिल्डर, ये वो बिल्डर है कैमरोस्ट जिसने एक्सचेंज डिस्ट्रिक्ट में तहलका मचाया था और रिकॉर्ड बना दिया था मिसिसागा के अंदर। जब ये $850 पर स्क्वायर फीट लेकर आए थे तो हम लोग कह रहे थे ये क्या तरीका हुआ, मिसिसागा में इतना महंगा। वही बिल्डर का फर्स्ट फेज जब 850 में बिका तो फोर्थ फेज के आते थे $1,400 पर स्क्वायर फीट उन्होंने मिसिसागा में कर दिया था। वो खैर अब जब थोड़े इंसेंटिव से कम हो गया क्योंकि ये जो हालात थोड़े खराब हुए 1300 की बजाय गया। वही बिल्डर है कैमरोस्ट जो कि ये प्रोजेक्ट लेकर आया है। वेरी एग्रेसिव बिल्डर। ये अपने आप में एक एग्जांपल क्रिएट हो रहा है और इस साल का मुझे लगता है शायद ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट होगा जो पॉजिटिव कैश फ्लो की गारंटी कर रहा है अंटिल 2030। 7 साल मिनिमम। वो कह रहे हैं जी आपका कैश फ्लो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, हम गारंटी कर देते हैं। बताइए आप 7 साल। वो कह रहे हैं नॉट ओनली दैट, मान लीजिए तमरीन जी आपको रेंट आ रहा है $5,000 और आपका खर्चा हो रहा है, कैश फ्लो जा रहा है जेब से 6,000, यानी कि आपको 1,000 माइनस हो रहा है। बिल्डर कह रहा है कि हम आपको 1,000 नहीं देंगे, हम आपको 3,000 देंगे महीने के फॉर द नेक्स्ट 2 years। ये 7 साल तक आपका कैश फ्लो नेगेटिव नहीं है। आपका सारा खर्चा टेनर उठाएगा, प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस फीस, मॉर्गेज, कर्जा भी वो उतारेगा और ऑन टॉप ऑफ इट आपके हाथ में कैश भी आएगा। 7 साल। क्या आप सोच सकते हैं कि 7 साल के बाद प्रॉपर्टी की कीमत नहीं बढ़ेगी? कोई भी अगर आदमी मुझे बता दे कि 7 साल तक भी कीमत नहीं बढ़ेगी तो उनको अपने विचार को दोबारा रिव्यू कर लेना चाहिए। और दूसरी बात, क्या आप सोच सकते हैं कि 7 साल तक किराया नहीं बढ़ेगा? 1 साल के अंदर $400 किराया डाउनटाउन के अंदर बढ़ गया 1 साल के अंदर। और टू बी एग्जैक्ट 405 ये फिगर है एग्जैक्ट डाउनटाउन टोरंटो की किराया बढ़ने की। तो हम तो 7 साल की बात कर रहे हैं। ऑन टॉप ऑफ इट क्लोजिंग के ऊपर बिल्डर कह रहा है कि हम आपको $20,000 देंगे फॉर क्लोजिंग कॉस्ट। आपकी क्लोजिंग करने के लिए कि उसके लिए भी आपको पैसे की जरूरत नहीं है। बिल्डर विल पे फॉर द क्लोजिंग कॉस्ट $20,000। ये जो चीज अपने आप में एक दिलेरी। और मैंने पूछा जब हमारे ऑफिस में ये लोग आए 16 मार्च को, तो मैंने उनसे बात करी कि ये आपने इतना बोल्ड स्टेप, स्ट्रॉन्ग स्टेप, कहता वी नो अवर प्रोडक्ट, हमें पता है कि किसी का माइनस कैश फ्लो होगा ही नहीं, पर फिर भी हमने उनको ऊपर से कर दिया 2 बेडरूम के ऊपर 3,000, उससे छोटे के ऊपर $2,500 पर मंथ। इस प्रोजेक्ट के ऊपर मैं बता दूं आपको ये रुकने वाला नहीं है। वैसे ही इसके ऊपर 320 यूनिट्स हैं। हमारे यहाँ पर ओपन हाउस चल रहा है सैटरडे एंड संडे हमारे ऑफिस में। यू आर मोस्ट वेलकम। सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है क्योंकि उस दिन बिल्डिंग बंद होती है तो हमें नीचे आके खोलना होता है डोर। आप हमें रजिस्टर कर दीजिए ताकि हमें पता चल जाए और आपसे कॉन्टेक्ट करके हम उस वक्त आपको अंदर लेके आएंगे। आप वेबसाइट में जाके भी कर सकते हैं, आपके पास नंबर सारे हैं, ऑफिस नंबर में भी कर सकते हैं, मेरा नंबर भी ले लीजिए, रजिस्टर कर दीजिए सैटरडे एंड संडे। और अगर आप सैटरडे संडे नहीं आ सकते तो यू कैन स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट एनी डे। सिर्फ टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिए और वील स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट। हमारा स्टाफ आपको मिलेगा, इवन सौरभ सबरवाल भी होंगे, मैं भी होऊंगा। मेरा नंबर नोट कर लीजिए 647-299-4757। आई रिपीट 647-299-4757। और आप यू आर मोस्ट वेलकम। नॉट ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट दिस प्रोजेक्ट, आपके प्रोफाइल के हिसाब से हम आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी गाइड कर सकते हैं।
जी तमरीन जी, 647-299-4757 ये है सबरवाल साहब का नंबर, 647-299-4757। सबरवाल साहब, ये प्रोजेक्ट जो है सीम्स टू गुड टू बी ट्रू, लेकिन जब आप कुछ प्रोजेक्ट लेकर आते हैं, जब आप किसी को बताते हैं कि दिस इज अ प्रोजेक्ट टू बी इन, तो वी डेफिनेटली ट्रस्ट यू। लेकिन हर प्रोजेक्ट के साथ एक चीज कहा जाता है, लोकेशन लोकेशन लोकेशन। तो थोड़ा सा प्रोजेक्ट की लोकेशन के बारे में देखिए, ये रिचेस्ट लोकेशन, वन ऑफ द रिचेस्ट लोकेशन ऑफ ओंटारियो, बाथरस्ट एंड सेंट क्लेयर एवेन्यू वेस्ट, वन ऑफ द रिचेस्ट, हाईएस्ट रेंट पर स्क्वायर फीट यहाँ पर है। अगर यहाँ पर कोई गूगल करेगा तो उस इंटरसेक्शन के ऊपर, उस एरिया के ऊपर आपको कोई भी घर 7-8 मिलियन से कम का नहीं मिलेगा, कोई भी घर। मैं आपको ले जाकर दिखा सकता हूँ हुज हू, किसके किसके वहाँ पर घर है। मेजॉरिटी ऑफ द बिल्डर्स के घर वहाँ पर है, जूइश एरिया है सारा, रिचेस्ट एरिया एंड हाईएस्ट पर स्क्वायर फीट वहाँ पर रेंटल है। एक बात छोटी सी मैं बताना चाहता हूँ, जहाँ पर घर 8 मिलियन का हो किसी का, क्या अपने बच्चे को वो 8 लाख के घर में भेजेगा, और या क्या अपने घर से दूर भेजेगा? उस एरिया में देखो, मैं एक छोटा सा कंपैरिजन देता हूँ। लो राइज घरों में और अपार्टमेंट में अक्सर आपको जो है डिफरेंस मिलता है 15 से 20% का। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सपोज करिए ब्रैम्पटन है, वहां पर अगर आपका टाउन होम कोई 8 लाख का बिक रहा है तो अपार्टमेंट बिक रहा है 7 लाख का, 6.5 का मान लीजिए, तो कितना फर्क आया? 20%। यहाँ पर घर 8 मिलियन के बिक रहे हैं, वहां पर अपार्टमेंट 6.5 मिलियन का नहीं, 1 मिलियन का बिक रहा है। सी द गैप बिटवीन लो राइज एंड द अपार्टमेंट। ये गैप भरा जाएगा, इसके लिए इसके अंदर बहुत बड़ा क्वेश्चन है। I don't know about other agent, I think the first person जिसने सबसे पहले अपना एक यूनिट रोका यहाँ पर, कि मुझे यहाँ पर एक यूनिट चाहिए, जरूर रखना है। और क्यों? क्योंकि 2028 तक तो कुछ करना ही नहीं है ना। पेमेंट 5% एवरी ईयर, मतलब इतना एग्रेसिव। मैंने बात करी जोसेफ से, मैंने कहा ये क्या ओनर जो है, कहते बस कर दिया, खत्म होगी बात, हमने इसको 1 हफ्ते के अंदर भेज देना है, बात खत्म कर दे। हाँ, मुझे पता है 15-20 दिन चलाएंगे। रीजन ये है कि वो 100 रिलीज करके वो सब इंसेंटिव दे रहे हैं, और 100 के बाद इंसेंटिव खींच लेंगे, तो या कंटिन्यू करें, आई डोंट नो। एक सिंपल कैलकुलेशन है कि ये अगर 100,000 का इंसेंटिव आपको फर्स्ट 100 को मिल रहा है, तो मीन जी अगर मान लीजिए आप 101 नंबर में आती हैं, तो मैंने तो आपसे वैसे ही पहले दिन ही मैंने 1 लाख आपसे ज्यादा कमा लिया। जी बिल्कुल। यानी कि जिस रेट में कल को आप खरीद रही हैं, उस रेट में मैं बेच सकता हूं तो भी 1 लाख कमा लूंगा। तो ये जो बाइंग का जो टाइमिंग है, और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोचिए मत, बाद में पता चले जब तैयार हुए तो हाथ से वो इंसेंटिव सारे निकल गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर टाइमिंग। फर्स्ट 100 का उन्होंने जो बोला, और हो सकता है उसके बाद कंटिन्यू कर दें, आई डोंट नो। लेकिन जब उनको पता चलेगा कि 2 दिन में 100 बिके, तो वो क्यों करेंगे, क्यों इंसेंटिव देंगे बाकियों को? इसीलिए उन्होंने बहुत बड़ा उन्होंने ये डिस्क्लेमर डाल दिया कि दिस इज ओनली फॉर फर्स्ट 100। और मैं बता दूं, 1000 एजेंट अगर वहां पर खड़ा है, 320 यूनिट है, तो 3 एजेंट के पास 1 यूनिट हुआ, और मेरे पास सिक्योर यूनिट ऑलरेडी है। ऑलरेडी मेरे पास यूनिट्स हैं, मैंने सिक्योर कर लिए, क्योंकि बिल्डर को पता है कि अगर पीके सबरवाल ने 40 यूनिट पकड़ लिए हैं, तो वो 40 की जगह 50 बेचेगा, क्योंकि मुझे अपने प्रोडक्ट पर कॉन्फिडेंस है, मुझे अपने ऊपर विश्वास है। एक भी मेरा क्लाइंट अगर परेशान हो रहा होता आज तक इतने सालों में, तो आज वो मुझे जीने न देता। मैं बड़े प्राउडली आगे यहाँ पर बैठता हूँ और बात करता हूँ, क्योंकि ऐसा काम करना नहीं। देखो, सबसे बड़ी एक और पेमेंट स्ट्रक्चर देखो आप, जो अक्सर लोगों को परेशानी आती है। आपने सिर्फ 1 साल में 5% देने हैं। 2023 में 5%, 2024 में 5%, 2025 में 5%, बस 15%। 1 मिलियन का काउंडो, इससे कम तो मैं लेने के लिए बोलूंगा ही नहीं आपको, क्योंकि एरिया के हिसाब से लेना पड़ता है। 1 मिलियन का अगर आप कॉन्डो ले रहे हैं, 2028 में इसकी क्लोजिंग है, आप सिर्फ $1.5 लाख 1 मिलियन के ऊपर दे रहे हैं, वो भी 3 सालों में, 2023, 2024, 2025, 3 सालों में अलग अलग 5% एवरी ईयर। यू कैन नेवर गो रॉन्ग व्हेन यू सी द बिल्डर इज कंट्रीब्यूटिंग $3,000 पर मंथ ऑन टॉप ऑफ योर रेंट। ये नहीं कि रेंट के 3,000 दे रहा है, ऑन टॉप ऑफ योर रेंट। लोन देते वक्त द बैंक विल बी वेरी लीन, कि देखो इसका तो कैश फ्लो पॉजिटिव दे देगा, क्योंकि 2 साल की वो गारंटी ले रहे हैं। और ये गारंटी कब तक ले रहे हैं? नेक्स्ट डिकेड, 2023 का नेक्स्ट डिकेड स्टार्ट हो जाएगा। ये ऐसी कुछ बातें हैं जो हालांकि मेरी मीटिंग हुई थी आज से करीब 2 महीने पहले, 1-2 हम लोग बैठे थे, कुछ मैंने प्रपोजल्स दिए थे उनको, उन्होंने मेरे प्रपोजल्स को भी मात कर दिया, उससे भी एक कदम आगे निकल गए। मुझे कहा था उन्होंने, ठीक है, डोंट वरी, हमने सुन ली तुम्हारी बातें,
जो है, यू विल सी व्हाट हाउ विल कम। मजा आ गया देख के जी। क्या बात है, अमेजिंग प्रोजेक्ट लेकर आए हैं टीम सबरवाल। याद रखिएगा, अगर आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में और जानकारी चाहिए या एनी अदर इन्फॉर्मेशन, आप सबरवाल साहब को टेक्स्ट कर सकते हैं 647-299-4757, 647-299-4757। और सबरवाल साहब आपको बता देते हैं कि कॉलर्स काफी जुड़ चुके हैं, लेकिन सभी कॉलर को बस आपकी बातें सुननी है राइट नाउ। नोबडी हैव एनी रिक्वेस्ट। मैं कंटिन्यू करता हूँ जी, मैं तो मेरे से जितना जी बुलवा लो। जी मैं, अच्छा इसका एक और रीजन भी है, यहाँ पर अगर कोई गूगल करे तो रेंट इंक्रीज यहाँ पर सबसे ज्यादा हुआ है इस एरिया के अंदर। आपको याद होगा कि मैंने आज से 2 महीने पहले कहा था, व्हेन आई वाज गोइंग टू वेकेशन, बिफोर गोइंग टू वेकेशन आई सेड आई बॉट अनदर ग्लेन हिल। मैंने यूनिट इसी एरिया में लिया था, लगभग 2.5 मिलियन का, क्योंकि मुझे पता था उस एरिया की पोटेंशियल कितनी है। रेंट बढ़ने का सबसे ज्यादा यहाँ पर वो है, पोटेंशियल है। कोई कहता जी कोई रेंट देगा 5,000, जहाँ पर 18,000 डॉलर रेंट चल रहा हो, 12,000 15,000 रेंट चल रहा हो। क्योंकि हम लोग सोचते हैं तमरीन जी अपने हिसाब से 1,500 रेंट, 1,600 रेंट। मैं आपको एक फिगर देता हूँ रेंट की। हम लोग ब्रैम्पटन में कहते हैं कि जी वो रेंट बहुत बढ़ गया। आपको पता है ब्रैम्पटन जो जीटी के अंदर लोएस्ट रेंट वाला एरिया है, 1 बेडरूम, हाँ ब्रैम्पटन के अंदर 1 बेडरूम की एवरेज है 1786। मार्कम अगर बात करूं तो 2293। मिसिसागा पील रीजन आता है ब्रैम्पटन का, उसकी 1 बेडरूम की एवरेज है 2256 और डाउनटाउन 2408 1 बेडरूम। हमें तो अपने आप से सोचते हैं ना हम लोग कि रेंट कितने का। ये जो एवरेज डाउनटाउन कितनी ज्यादा है वो क्यों है? क्योंकि वहाँ पर 8,000 10,000 रेंट वाले भी अपार्टमेंट बैठे हुए हैं, लोग लेते हैं। हम लोग जी सॉरी, आई वुड लाइक टू इंटरप्ट यू ओनली बिकॉज हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं जो आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, तो लेते हैं कॉलर। कौन है? रेडियो वॉइस। हेलो पीके साहब। जी सर, अभी आप जो प्रोजेक्ट पे बात कर रहे हैं वो कितने स्क्वायर फीट का है? कितने स्क्वायर का मतलब क्या? हर स्क्वायर फीट का है 454 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होता है और 1015 स्क्वायर फीट तक के हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 बेडरूम। स्टूडियो यहाँ पर एक भी नहीं है। स्टार्टिंग फ्रॉम 1 बेडरूम से स्टार्ट हो रहा है सर, और उसके बाद जैसे कहते हैं ये बड़ा 2 बेडरूम एंड 10 तक जा रहा है। बात स्क्वायर फीट के अलावा हमें पर स्क्वायर फीट की भी करनी चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से सर, कि जो पर स्क्वायर फीट है सर उस एरिया में 1600 से कम है पर स्क्वायर फीट, 1600 से कम पड़ रहा है पर स्क्वायर फीट उस एरिया में। हम मिसिसागा से कंपेयर करेंगे $200 का फर्क रह गया सिर्फ, और ऊपर से इंसेंटिव देख लीजिए आप। मेरे पास कुछ यूनिट ऐसे हैं जिनमें से मैंने देख लिया है जिसमें प्राइस आपको 1500 से कम पड़ रहा है। कुछ यूनिट है, एक मेरे पास मॉडल है नॉर्थ फील्ड, उसका जो पड़ रहा है $1,465 पर स्क्वायर फीट पड़ रहा है, 1,465, फर्क नहीं रहा मिसिसागा और उसके अंदर ज्यादा। एक मेरे पास मॉडल है पहलम, जो बड़ा मॉडल है, वो पड़ रहा है 1,494 पर स्क्वायर फीट। हाउ कैन यू गो रॉन्ग? आप बेशक मीटिंग कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं, विल प्लान एंड वी कैन गो फ्रॉम देयर। मतलब योर मनी एंड यू आर सिक्योर्ड टिल नेक्स्ट डिकेड इन द एग्रीमेंट बाय द बिल्डर। एंड बिल्डर कोई छोटा नहीं है, कैमरोस्ट बिल्डर 45 साल से ये इस लाइन में है। पहले इनके फादर डेविड फेल्डमैन हुआ करते थे, जिससे बड़ी मैंने डील्स की हैं, लेकिन अभी भी तंदुरुस्त हैं, ठीक है, पर उनके बच्चे जोसेफ किड में आ गए हैं, वो काम कर रहे हैं, वो फादर से भी ज्यादा एग्रेसिव है इस वक्त काम कर रहे हैं। ये आपने देख ही लिया। लॉकर में डिस्काउंट दिलवा रहे हैं आपको $2,500 का, पार्किंग में हम आपको डिस्काउंट दिलवा रहे हैं $25,000 $25,000 का। पेमेंट स्ट्रक्चर तो मैंने बता ही दिया। कहाँ पेमेंट स्ट्रक्चर जो था वो था, आपको पेमेंट जो करनी थी वो 1 साल में करनी थी 15%, अब वो हम करवा रहे हैं 3 साल के अंदर। मतलब क्योंकि बिजनेस, वी नीड बिजनेस, दैट्स ऑल, सिंपल, चैप्टर क्लोज। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सबरवाल साहब, आपने अपने प्रोजेक्ट के बारे में इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। देखते देखते वक्त भी निकल गया है, तो आखिर में क्या ऐड करना चाहेंगे? बस मैं ये बताना चाहूंगा चलते चलते दोबारा कि इफ यू आर इंटरेस्टेड, जागो, मिलो। 10 दिन के बाद कहोगे तो इंसेंटिव हाथ से शायद निकल जाए। वो बिल्डर की मेहरबानी होगी, अगर और इंट्रोड्यूस करेगा यूनिट तो उसको ले जाएगा तो अलग बात है, लेकिन आज के हालात के हिसाब से हाथ से निकलना जाए। और नंबर मैं फिर दे देता हूँ, हम ओपन हाउस कर रहे हैं इस सैटरडे एंड संडे को हमारे न्यूजन के ऑफिस में मिसिसागा में। और अगर आप सैटरडे संडे को आ सकते हैं या नहीं आ सकते और किसी और दिन अपॉइंटमेंट बना सकते हैं, तो आप
टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिए या टीम सर्वरवाल की वेबसाइट में जाकर रजिस्टर कर दीजिए या हमें कॉल करके रजिस्टर कर दीजिए, हम अपॉइंटमेंट बना लेंगे। अदरवाइज सैटरडे संडे के लिए भी आपको रजिस्टर करना जरूरी है क्योंकि हमें मेन डोर ऑफ द बिल्डिंग खोलना होता है, वो क्लोज होता है। नंबर याद रख लीजिए, मैं 2 बार बड़े आराम से बोलूंगा, याद करके लिख लीजिए, उसको रजिस्टर कर दीजिए। और अगर आपने डिटेल मंगानी है तो उसमें साथ में अपनी ईमेल भी जरूर डाल दीजिएगा, तभी हम आपको डिटेल भेज सकते हैं, नहीं तो काम बढ़ जाता है, आपको कहना पड़ता है ईमेल भी भेजो। 647-299-4757। आई रिपीट 647-299-4757 and you can also visit teamsabarwal.com. Thank you very much तमरीन जी। नेक्स्ट वेडनेसडे में मुलाकात होगी। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सबरवाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। याद रखिएगा सबरवाल साहब अगले वेडनेसडे 3:10 से लेकर 3:30 बजे तक हमारे साथ होंगे चर्चा में।